हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फर्स्ट एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन को हम लोग आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें यहाँ पे एक वर्ड प्रॉब्लम गिवन है, इसको हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदलना है। ठीक है, तो देखिए कह रहा है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 528 मीटर स्क्वायर। कह रहा है जो एरिया है ना रेक्टेंगुलर प्लॉट का वो 528 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले रेक्टेंगुलर प्लॉट बना लेते हैं। तो इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का ना तो हमें लेंथ पता है ना ही ब्रेथ पता है, तो मैं लेंथ को x मान लूँगा और ब्रेथ को y मान लूँगा। ठीक है, हमें इस रेक्टेंगुलर प्लॉट के बारे में पता नहीं है, ना तो हमें लेंथ पता है ना ही ब्रेथ पता है, तो लेंथ को मैंने x मान लिया, ब्रेथ को हमने y मान लिया। और क्वेश्चन में बोला था जो एरिया है वो क्या है, 528 मीटर स्क्वायर है। एरिया कितना गिवन है हमें, 528 मीटर स्क्वायर। अब एरिया जो होता है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ। तो एरिया तो हमें 528 गिवन है, तो इसके नीचे 528 लिख देंगे। लेंथ हम लोगों ने x माना था, ब्रेथ हम लोगों ने y माना था। ठीक है, तो ये बन गया पहला इक्वेशन, ये बन गया हमारा पहला इक्वेशन। इसमें दो वेरिएबल आ रहे हैं, मतलब एक और इक्वेशन बनेगा, और वो बनेगा जब हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे बोला है कि द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज़ 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। मतलब जो लेंथ है वो 1 ज़्यादा है, 1 मोर है, ट्वाइस इट्स ब्रेथ। बहुत ईजी है इसको इक्वेशन में बदलना। ठीक है, जो लेंथ है वो 1 ज़्यादा है, 1 मोर है, ट्वाइस इट्स ब्रेथ। इतनी ही बातों को ध्यान दीजिएगा, जो लेंथ है वो 1 ज़्यादा है, ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ठीक है, देखिएगा मैं कैसे इक्वेशन बदल दूँगा। जो लेंथ है यानी L वो 1 ज़्यादा है यानी 1 प्लस ट्वाइस इट्स ब्रेथ। लेंथ इज़ 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ठीक है, लेंथ जो है वो 1 ज़्यादा है, ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ठीक है, तो इस तरह से इक्वेशन बदलेंगे। जो वर्ड प्रॉब्लम में कहा है वही चुपचाप लिख देंगे। क्वेश्चन में कहा था ना लेंथ जो है 1 ज़्यादा है यानी 1 प्लस ट्वाइस ब्रेथ मतलब 2b, सिंपल। इज़ मतलब इक्वल टू होता है। ठीक है, तो लेंथ तो हम लोगों ने x माना था, 1 प्लस 2, ब्रेथ की जगह हम लोगों ने y माना था। तो एक्चुअली देखा जाए तो x बराबर क्या है, x बराबर 1 प्लस 2y है। हमें दिया ना कि x जो है इक्वल है वो 1 प्लस 2y के, तो इस x के जगह हम लोग चाहें तो 1 प्लस 2y लिख सकते हैं। इस x के जगह हम लोग चाहें तो 1 प्लस 2y लिख सकते हैं, है ना। तो वही लिखूँगा मैं, जो जाएगा 528 इक्वल्स टू 1 प्लस 2y इंटू वाई। ठीक है, इसके जगह मैंने 1 प्लस 2y लिख दिया। ज़रा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो जाएगा 528 इक्वल्स टू, जो y को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो y आएगा, प्लस y को जब 2y मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2y स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो मैं 2y स्क्वायर को पहले लिखूँगा, y को बाद में, और इधर है 528। ठीक है, 528 को उस साइड लेके आ जाइए, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। तो ये जाएगा 0 बराबर 2y स्क्वायर प्लस y माइनस 528। ठीक है, तो मैंने इस 528 को उधर भेज दिया तो माइनस 528 आ गया। अभी ये जो है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसमें पावर 2 है। ठीक है, तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना था, सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंट करना था। तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया है, हमारा आंसर कंप्लीट। तो ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट भी हमें सॉल्व करना होगा, तो इसे पहले नोट कर लीजिए। अब देखिए सेकंड पार्ट क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज़ 306। ठीक है, अब 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं बताइए। अगर मैं सपोज़ करिए एक नंबर ले रहा हूँ 36, तो ये पॉजिटिव भी है, तो कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है इसके बाद वाला यानी 37। ठीक है, तो कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या होता है कि ये नंबर है उसके बाद वाला। तो हमें 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं। तो अगर सपोज़ करिए हमें एक नंबर x गिवन है, तो अगला नंबर क्या होगा, x प्लस 1 होगा। आपने भी तो यहाँ पे 37 निकालने के लिए 36 में 1 जोड़ा है ना, तो अगर एक नंबर x है तो अगला कॉन्जिक्यूटिव क्या होगा, x प्लस 1 होगा। इसी कॉन्सेप्ट की हमें जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन में बोला था प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। देखिएगा फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा x, और सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, अगर कॉन्जिक्यूटिव है तो सेकंड नंबर हो जाएगा x प्लस 1। ठीक है, क्वेश्चन में 2 पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही थी, वो भी कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए। तो एक को मैं x मानूँ तो अगला वाला खुद ब खुद x प्लस 1 हो जाएगा। कह रहा है इनका प्रोडक्ट जो है वो 306 है, मतलब x और x प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 306 आएगा।
तो ये जाएगा x को जब x+1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 306 आएगा। तो x को x मल्टीप्लाई करेंगे x² हो जाएगा, x को 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस x हो जाएगा इक्वल्स टू 306। इस 306 को इस साइड लेकर जाएंगे तो जाएगा x² प्लस x माइनस 306 बराबर 0। तो ये आ गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इतना ही करना था इस क्वेश्चन में। आपको एक नंबर को x माना था, अगला x+1 हो जाएगा, दोनों का जो प्रोडक्ट था वो हमें 306 गिवन था। इक्वेशन आसानी से बन जाएगा। थर्ड वाले में क्या कहा है कि रोहन्स मदर इज़ 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की जो मम्मी है वो रोहन से 26 साल बड़ी हैं। कह रहा था प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। समझिएगा, दो लोगों की बात हो रही है, एक रोहन और रोहन की मम्मी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मदर के एज को मैं x मान लूँगा, मदर के एज को मैं x मान लूँगा और रोहन के एज को मैं y मान लूँगा। ठीक है, मदर के एज को मैं x मान लूँगा, रोहन के एज को मैं y मान लूँगा। क्वेश्चन में कहा है कि रोहन की मम्मी रोहन से 26 साल बड़ी है। ठीक है, मदर जो है वो रोहन से कितने साल बड़ी हैं? 26 साल बड़ी हैं। तो ऐसे में लिख सकता हूँ, नहीं बताइए, मदर जो है वो रोहन से 26 साल बड़ी हैं, यानी प्लस 26 होगा और क्या। तो मदर को तो मैंने x माना था इक्वल्स टू रोहन को मैंने y माना था, तो y प्लस 26 हो जाएगा। ये मिल गया हमें पहला इक्वेशन। ठीक, क्वेश्चन में आगे कहा है कि प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। तो अब से 3 साल बाद, 3 साल बाद क्या होगा? 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। 3 साल बाद उसके मदर की एज क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी x+3। और रोहन की एज क्या हो जाएगी 3 साल बाद? वो हो जाएगी y+3। क्वेश्चन में बोला है कि दोनों का जो प्रोडक्ट है ना वो 360 है। देखिए 360 प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 साल बाद, लेकिन ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एजेस जो है 3 साल बाद वो 360 होगा, यानी इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 आना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है। तो हम लोग x+3 को मल्टीप्लाई करेंगे y+3 के साथ और इधर लिखेंगे 360। लेकिन हमें तो x की वैल्यू पता है, x की वैल्यू है y+26, तो इस x की जगह y+26 लिख देंगे। ठीक है, तो जाएगा y+26, फिर ये +3, फिर हो जाएगा y+3 इक्वल्स टू 360, तो ये जाएगा y+29, फिर y+3 बराबर 360। अब y जो है वो y मल्टीप्लाई होगा तो y² आ जाएगा, y जब 3 मल्टीप्लाई होगा तो +3y आ जाएगा, 29 जब y मल्टीप्लाई होगा तो 29y हो जाएगा, 29 जब 3 मल्टीप्लाई होगा तो 87 हो जाएगा इक्वल्स टू 360। ठीक है, 360 को इस साइड लेकर जाएंगे, उससे पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। तो जाएगा y² प्लस 32y प्लस 87 माइनस 360 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूँ एरोज़ को, समझ में आ गया होगा कैसे आ रहे हैं एरोज़, है ना। 360 को मैंने इस साइड लाया तो माइनस 360 हो गया, माइनस कर लेंगे और हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जाएगा y² प्लस 32y माइनस 273 हो जाएगा, आई थिंक, है ना। हाँ बिल्कुल इतना ही होगा इक्वल्स टू 0। देख लीजिएगा ये माइनस मैंने सही किया है कि नहीं, इन दोनों माइनस करेंगे तो यही आना चाहिए। ठीक है, मैंने डायरेक्ट किया, देखता हूँ सही है कि नहीं, कमेंट बताइएगा कि सही है कि नहीं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है, यही हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना था, सॉल्व नहीं करना था, ऐसा क्वेश्चन में बोला था। क्वेश्चन में बोला सिर्फ रिप्रेजेंट करना है, तो हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, कोई डाउट होगा तो वो भी कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में, सॉरी फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है कि अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। ट्रेन जो है वो 480 किलोमीटर चलती है यूनिफॉर्म स्पीड से। If the speed had been 8 km/h less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ट्रेन है जो कि 480 किलोमीटर चल रही है। कितना डिस्टेंस ट्रैवल करिए? 480 किलोमीटर ये डिस्टेंस है। एक पॉइंट ए से एक पॉइंट बी जा रही है 480 किलोमीटर से। यहाँ से ट्रेन जो है वो बी तक जा रही है, ठीक है, 480 किलोमीटर चल के। अब हमें स्पीड तो पता नहीं है, तो स्पीड हमें क्या मानना पड़ेगा? x मानना पड़ेगा। हमें ये भी नहीं पता कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा, तो हमें टाइम को कुछ मानना पड़ेगा, तो मैं टाइम को y मान ले रहा हूँ। ठीक है, स्पीड को x और टाइम को y। हमें स्पीड ही निकालनी है, मतलब हमें x ही निकालना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, स्पीड को
स्पीड को x मान लिया और टाइम को मैंने y मान लिया। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि जो स्पीड इंटू टाइम है, स्पीड इंटू टाइम जो होता है वो एक्चुअली में डिस्टेंस के इक्वल होता है। ठीक है, तो स्पीड x था, टाइम y था, इक्वल्स टू 480। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 480/x हो जाएगी, है ना। अगर आप इस x को उस साइड भेजेंगे तो 480/x हो जाएगा ना। तो ये हमारी y की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये फॉर्मूला तो सब लोग पढ़े होंगे, स्पीड इंटू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस। तो स्पीड हम लोगों ने x माना था, टाइम y माना था, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस यानी 480 आएगा। इस x को उस साइड भेज देंगे, डिवाइड में चला जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी। आगे क्वेश्चन में एक हिंट और दिया है कि अगर स्पीड 8 लेस होती, मतलब पहले स्पीड x थी, अब स्पीड क्या हो जाएगी, अब स्पीड कह रहा है कि 8 लेस यानी x माइनस 8। पहले स्पीड x था, कह रहा है कि अब 8 कम हो जाएगा यानी 8x माइनस 8 होगा। कह रहा है कि इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। मतलब डिस्टेंस उतना ही चलना है लेकिन टाइम जो है वो अब 3 घंटा ज़्यादा लग रहा है। तो टाइम पहले y लग रहा था 3 घंटा ज़्यादा यानी y+3। डिस्टेंस अभी भी उतना ही है, 480 है। क्वेश्चन बोला ना सेम डिस्टेंस, देखिए सेम डिस्टेंस 3 घंटा ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, टाइम जो है, स्पीड जो है 8 लेस है तो x माइनस 8, टाइम 3 घंटा ज़्यादा है तो y+3, सेम डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस वही। फिर से यही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखिएगा फिर से वही चीज़, स्पीड जो होता है अगर उसको आप टाइम मल्टीप्लाई करें तो डिस्टेंस के इक्वल आता है। स्पीड हम लोगों ने अब देखिए कि वो x माइनस 8 है, टाइम y+3 है और डिस्टेंस जो है 480 ही है। तो x को जब y मल्टीप्लाई करेंगे तो xy आएगा, x को जब 3 में y मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आएगा, -8 को y मल्टीप्लाई करेंगे तो -8y आएगा, -8 को 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 आएगा, इधर 480 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा x इंटू वाई की वैल्यू तो 480 है, सही बात है। एक्स वाई की वैल्यू क्या है, एक्स वाई की वैल्यू 480 है, तो मैं इस एक्स वाई की जगह सीधे सीधे 480 लिख सकता हूँ। यहाँ पे सीधे 480 लिखूँगा प्लस 3x माइनस 8। वाई की वैल्यू क्या थी, वाई की वैल्यू थी 480/x, फिर -24 और इधर था 480, जगह कम है। इस एक्स वाई की जगह 480 क्योंकि एक्स वाई की वैल्यू 480 थी। 3x का 3x, 8y मतलब 8 को y से मल्टीप्लाई करना है, y की वैल्यू आई थी 480/x, इस y की जगह मैंने 480/x लिख दिया, -24 और ये 480। ठीक है, तो ये जो 480 से ये 480 कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा 3x माइनस 8 480/x इक्वल -24 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब थोड़ा सा इसे ही सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो फटाफट पहले वीडियो को पॉज करके ये वाला पार्ट नोट कर लीजिए क्योंकि मैं इसे मिटाने आ रहा हूँ। तो हमें इक्वेशन क्या मिला था, 3x माइनस, जब आप 8 को 480 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3840, करके देख लीजिएगा, और डिवाइड बाई x -24 इक्वल्स टू 0। ठीक है, पहले इस -24 को साइड भेज देंगे तो +24 हो जाएगा, तो ये जाएगा 3x माइनस 3840/x इक्वल्स टू 24। इसके नीचे 1 मान लेंगे और बाकी आपको पता है, इस x को इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x² हो जाएगा, इस 1 को इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो -3840 हो जाएगा, डिवाइड बाई इस x को 1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो x हो जाएगा, उधर हो जाएगा 24, फिर x को 24 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या जाएगा 3x² माइनस 3840 बराबर 24x। ठीक है, 24x को इस साइड लेके आ जाइए, आपका आंसर आ जाएगा 3x² माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल्स टू 0। यही फाइनल इक्वेशन जो है वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यही आंसर है। ठीक है, तो बस ध्यान ये दीजिएगा, यहाँ के बाद जो है वो सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है, आपको बस मेहनत इसे बनाने में करनी थी। ठीक है, ये इक्वेशन बन गया तो ऑटोमेटिक यहाँ तक आप पहुँच जाएंगे अगर आपका कैलकुलेशन सही है तो। फोकस आपको यहाँ करना है कि ये आया कैसे। ठीक है, बाकी तो बीच का कैलकुलेशन है, मल्टीप्लाई डिवाइड वाला, है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। मेरे मानने में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है इस साल के बोर्ड में आ जाए क्वेश्चन। तो अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।